घर में बरकत किसे नहीं चाहिए। कौन ये चाहता है कि उसके घर की तिजोरी खाली रहे। बिना पैसे के आज के समय की बात करें तो जिंदगी गुजर बसर करना बेहद मुश्किल है। इसीलिए पैसे की तंगी को दूर करने के लिए आपको क्या खास उपाय आज एकादशी के दिन जरूर करने चाहिए, यही कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। तो चलिए जानते हैं धनवान बनने के बेहद खास उपाय। पंडित जी कैसे बने धनवान, माता लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें आज के खास दिन। महादेव्यै च विद्महे विष्णु पत्नीम च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये लक्ष्मी गायत्री मंत्र है। विष्णु पत्नीम च धीमहि, भगवान श्री हरि विष्णु की अर्धांगिनी हैं, पत्नी हैं माता महालक्ष्मी, जो धन की अधिष्ठात्री देवी हैं। इसलिए आज मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आज एकादशी का दिन है और आज एकादशी के दिन आप दरवाजे पर माता लक्ष्मी का गृह प्रवेश करता हुआ चरण स्थापित करें। श्री यंत्र, कनकधारा यंत्र, कुबेर यंत्र को सिद्ध करा करके पूजा स्थान में या तिजोरी में आप स्थापित करें। आज के दिन सफेद मंदार अर्थात आंकड़ा की जड़ को खोद करके उसमें से गणेश जी की प्रतिमा निकलती है। उस प्रतिमा को निकाल करके उसकी भी आप स्थापना कर लीजिए। इससे आपको संपन्नता का और अस्थायित्व का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जातवेदो मयावह। मां महालक्ष्मी की सदैव कृपा आपके ऊपर बनी रहे। ऐसे में आपको चाहिए कि लक्ष्मी पूजन में एकाक्षी नारियल, बहुत बार मैं चर्चा कर चुका हूं एकाक्षी नारियल का, एकाक्षी नारियल या समुद्री नारियल की पूजा करें और उसे तिजोरी में रखें। इससे कभी आपके व्यवसाय में घाटा नहीं होगा और धन की कभी कमी आपके जीवन में महसूस नहीं होगी। एकादशी की रात्रि में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ और अनुष्ठान करने से हर प्रकार की सफलता मिलती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। जो लोग एकादशी की रात विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु का अपने हृदय में ध्यान करते हैं, निश्चित रूप से उनका जन्म लेना सार्थक हो जाता है। रात में महालक्ष्मी का पूजन करें और कमल गट्टे के माला से लक्ष्मी मंत्र का जप करें। ओम महादेव्यै च विद्महे विष्णु पत्नीम च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस मंत्र का ज्यादा नहीं तो 108 बार उच्चारण आप जरूर करें और महालक्ष्मी के स्वरूप को आप अपने हृदय में धारण करें। अगर ऐसा आप करते हैं तो आप विश्वास करिए, माता पार्वती ने हिमालय से कहा है कि ना हम बसते कैलासे ना तीर्थे ना बैकुंठे नवा कहिचित बसामी मद ज्ञानी हृदयाम भोज मध्य। मैं अपने भक्तों के हृदय में निवास करती हूँ। ऐसे में यदि आप अपने हृदय में माता राजलक्ष्मी, राजराजेश्वरी महालक्ष्मी का ध्यान और चिंतन करेंगे तो निश्चित रूप से महालक्ष्मी की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी। यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपको मनचाहा ट्रांसफर नहीं मिल पा रहा, मेहनत बहुत करते हैं लेकिन उसके बाद भी आपको मनचाहा प्रमोशन नहीं मिल रहा, बेहद दुखी है, बहुत परेशान है, तो ऐसे में कौन से खास उपायों को आपको अपनाना है ताकि आपकी मुराद पूर्ण हो, ये जानेंगे पंडित से थोड़ी देर में। लेकिन अभी बात कर लेते हैं तुला राशि वालों के आज के राशिफल की। जानते हैं लिब्रंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज तुला राशि के जो जातक हैं इनका स्वास्थ्य निसंदेह अच्छा रहेगा। आज जहां आप नौकरी करते हैं वहां आपके कामकाज की तारीफ होगी। निश्चित रूप से आज आपके व्यक्तित्व का एक झंडा अलग से ही लहराएगा। आपका रुतबा बढ़ेगा और आपके अधिकार क्षेत्र में भी वृद्धि होगी। परिवार के सभी लोग आज आपके सारे निर्णय के साथ रहेंगे और नौकरी में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। नए पद की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। आपको चाहिए कि ओम संग सनश्चराय नमः इस मंत्र का यथासंभव आप जप कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की ओर। जानते हैं स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपकी मेहनत रंग लाएगी। आज जहां भी जिस भी क्षेत्र में आप परिश्रम करेंगे, लगन के साथ काम करेंगे, वहां आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य में आपके
जो गिरावट अब 2-4 दिनों से बनी हुई थी, उसमें सुधार की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। अगर किसी कंडीशन में आप शरीक हो रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो उसमें भी आपको परिणाम सकारात्मक आता हुआ नजर आएगा। दोस्तों, मित्रों, भाइयों का आपको सहयोग प्राप्त होगा। आज आपको चाहिए कि किसी सफेद गाय को आप हरा चारा खिलाएं। इससे निश्चित रूप से आपके जीवन में काफी कुछ परिवर्तन आएगा। जय मां विंध्यवासिनी। यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपको धन की समस्या हो रही है, मेहनत के बाद भी मनचाहा प्रमोशन नहीं मिल रहा, ट्रांसफर नहीं हो पा रहा, तो ऐसे में कौन से उपाय आपको जरूर करने चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी, एकादशी का दिन है, मनचाहा ट्रांसफर चाहिए, मनचाहा प्रमोशन चाहिए, क्या करें? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, एकादशी की शाम को अर्थात आज सायंकाल किसी मंदिर में एक सुपारी और एक तांबे का लोटा आप ले जाकर के रख दीजिए। लोटा नया हो और सुपारी कहीं से कटी छटी ना हो। इसके साथ ही लोटे में कुछ दक्षिणा भी मंदिर में रख दीजिए। इस उपाय से सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। और भगवान श्री हरि विष्णु के किसी मंदिर में जाकर के दोनों हाथों में पीला फूल लेकर के खड़े हो जाएं और किसी ब्राह्मण से कहें वो पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों का पाठ करें। पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों का स्वयं पाठ करें या किसी ब्राह्मण से पाठ करवाएं और उसके बाद जो मंत्र पुष्पांजलि आपके दोनों हाथों में जो पीले फूल भरे हुए हैं, उनको भगवान श्री हरि विष्णु के श्री चरणों पर आप समर्पित कर दें। इससे निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। रोजाना पूजा के बाद घर में सभी कमरों में शंख और घंटी बजाना चाहिए। घंटी की ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है, दरिद्रता बाहर चली जाती है और माँ लक्ष्मी का घर में प्रवेश हो जाता है। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें और तांबे के लोटे में जल में उसमें लाल मिर्च के 21 दाने डाल करके सूर्य को अर्घ निवेदित करें। इस उपाय से आपको मनचाहा स्थानांतरण, मनचाहा ट्रांसफर होने का योग बनेगा। यह उपाय नियमित रूप से 7 रविवार जरूर करना चाहिए। बढ़ते इसी के साथ धनु राशि की ओर जानते हैं सेजिटेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज धनु राशि के जातकों की किस्मत सहायक रहेगी और आमदनी बढ़ने का पूरा योग बना हुआ है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए एक शुभ समाचार है कि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में यदि जा रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य थोड़ा सा कम ठीक रहेगा, जिसके कारण उतनी मानसिक प्रसन्नता आपको नहीं रहेगी जितना आम दिनों में रहती है। हाँ, हनुमान चालीसा का पाठ करने से निश्चित रूप से आपके बिगड़े काम भी बन जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। इसी के साथ बारी आ गई है आज के स्पेशल कॉलर का सवाल सुनने की। आज के स्पेशल कॉलर है बिहार के रहने वाले अमित। क्या है इनका सवाल, आइए सुनते हैं। मेरे लड़के का जन्म है 25/9/1996 संध्या 6:30 बिहार प्रदेश के जिला वैशाली में। इनके भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं। पढ़ाई लिखाई इनका कैसा रहेगा, किस क्षेत्र में पढ़ाई कराएं कि इनको सफलता मिलेगी। क्या नाम है बेटे का? पंडित जी, ये हमारे रिकॉर्डेड कॉलर है बिहार के अमित, जो अपने बेटे के बारे में जानना चाहते हैं। मैं अमित जी आपको बताना चाहूंगा कि आपके पंचम भाव का स्वामी सूर्य है, जो इस समय प्रश्नकाल में 7वें घर में बैठा हुआ है और उससे भाग्य भाव का स्वामी मंगल है। सूर्य मंगल की दृष्टि बन रही है। आप अपने बेटे को मिलिट्री में, सेना में, पुलिस विभाग में नौकरी करने के लिए तैयार कीजिए। रक्षा विभाग से जुड़ा हुआ कोई भी काम अगर ये करेगा तो निश्चित रूप से इसे सफलता जरूर मिलेगी। आइए इसी के साथ आपके इंतजार को खत्म करते हैं और अब बात करते हैं आपकी कुंडली की। आज की हमारी कुंडली कॉल है मुंबई के रहने वाले सुधीर। इनकी कुंडली क्या कहती है इनके भाग्य के बारे में, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। सुधीर का जन्म 23 जुलाई 1987 को 12 बजे दोपहर में मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। आपकी जन्म कुंडली कन्या लग्न की है। लग्न का स्वामी बुध भाग्य भाव के स्वामी शुक्र के साथ 10वें भाव में विराजमान है। आमदनी का मालिक चंद्रमा भी 10वें भाव में बैठा हुआ है। आपकी मिथुन राशि है। आपकी जन्म कुंडली को यदि देखा जाए तो एक प्रकार से आपकी कुंडली में राजयोग है, लेकिन अभी गुरु में शुक्र का अंतर चल रहा है। गुरु और शुक्र की स्थिति तृतीय एकादश की है।
11 मई 2014 के बाद आजीविका के क्षेत्र में आपको चमत्कारिक उपलब्धि प्राप्त होगी और बुध बृहस्पति का योग आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी कठिनाई आएगी। अभी नौकरी में भी थोड़ी सी कठिनाई का सामना आपको करना पड़ रहा है, लेकिन आप धैर्य रखें। 11 मई 2014 के बाद आपके नौकरी की समस्या समाप्त होगी और आप सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। आपको चाहिए कि एक ओपल 10 से 12 रत्ती का चांदी की अंगूठी में बनवा करके दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार को शुक्ल पक्ष में आप धारण करें, इससे आपका कल्याण होगा। सुधीर जी, उम्मीद करते हैं तमाम खास बातें जो पंडित जी ने आपके बारे में बताई हैं आपने जरूर नोट की होंगी। फिलहाल करनाल से सुनीता जी जुड़ गई हैं, स्वागत है आपका। सुनीता जी, उम्र बताइए, सवाल करिए। फरीदाबाद से बबीता जी जुड़ गई हैं, स्वागत है आपका। बबीता जी, उम्र बताकर अपना सवाल करें। राम राम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ 10 अक्टूबर 1984 है जी और समय है रात का 9:15 बजे। जी पंडित जी, मुझे अपनी सरकारी नौकरी है कि नहीं है, और मेरा बेटा है 9 साल का, वो बिल्कुल भी पढ़ाई में कमजोर है और बहुत स्लो राइटर है। देखिए, आपके सरकारी नौकरी का तो कोई योग मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। आपका दशम भाव बहुत पाप पीड़ित है, इसलिए सरकारी नौकरी का कोई योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। प्राइवेट नौकरी में भी अगर आपको सफलता मिल जाए तो यह बड़ी बात है। जहाँ तक आपने अपने बेटे के बारे में पूछा है, मैं आपको बताऊंगा कि इसके हर किताब में आपको एक एक मोरपंख रख देना चाहिए और ओम ऐं सरस्वती नमः का मंत्र जप करवाना चाहिए। इससे इसकी पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी। चलिए पंडित से जानते हैं कि भगवान नारायण की विशेष कृपा पाने के लिए पूजा में कौन कौन सी ऐसी खास बातें हैं जिनका ख्याल रखना बेहद जरूरी है, जिससे कि आपको पूजा का पूर्ण फल मिल सके। पंडित जी, बहुत बार ऐसा होता है कि हम पूजा तो पूरे मन से करते हैं, आस्था से करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, त्रुटि हो जाती है। तो ऐसी कौन सी खास बातें हैं जिनका ख्याल रखना जरूरी है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये कहते हैं, स्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं रामायण में कि प्रभु श्री राम कहते हैं कि जो निर्मल मन वाले लोग हैं वही मुझे पसंद हैं, हमें छल पाखंड बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना में तन और मन की पवित्रता बहुत आवश्यक है। बिना स्नान किए और बिना दांतों की सफाई किए भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना नहीं शुरू करनी चाहिए। गंदे और मैले कपड़े पहन करके, काले कपड़े और नीले कपड़े पहन करके भी भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना नहीं करनी चाहिए। अगर आपको क्रोध आ रहा है या आप आवेश में आ रहे हैं तो भगवान विष्णु की प्रतिमा का आपको स्पर्श नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार का मांसाहार या तामसी भोजन करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना का निषेध बताया गया है। काले, लाल या अन्य रंग के कपड़े पहनने के स्थान पर पीले रंग का कपड़ा यदि आप पहन करके आराधना करें तो इससे श्री हरि विष्णु की कृपा आपके ऊपर जल्द मिलेगी। शराब पी करके या शराब का स्पर्श करके जो लोग भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना में सम्मिलित होते हैं उन्हें रौरव नरक होता है। पेट में किसी भी तरह की गड़बड़ी हो या आपको अजीर्ण हो जाए, डाइजेशन की प्रॉब्लम हो, ऐसे में विष्णु पूजा में आपको शामिल नहीं होना चाहिए। शव यात्रा में शामिल होने या शव को छूने के बाद बिना स्नान किए भगवान श्री हरि विष्णु का दर्शन पूजन नहीं करना चाहिए। इन बातों को ध्यान में रख करके जो लोग भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करते हैं, उनके छवि का मनन चिंतन करते हैं, निश्चित रूप से उनका जीवन इस धरती पर धन्य हो जाता है। बढ़ते इसी के साथ मकर राशि की ओर, जानते हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज जो मकर राशि के जातक हैं, इनका स्वास्थ्य निसंदेह अच्छा रहेगा। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए एक शुभ समाचार दे रहा हूं। वो ये है कि आज आप पढ़ाई के क्षेत्र में अगर प्रयास करें तो आपको विशेष उपलब्धि मिल सकती है। अगर आपके बच्चों से जुड़ी हुई कोई भी परेशानी आपके जीवन में काफी दिनों से बनी हुई है तो उसके अंत होने का समय अब आ गया है। नौकरी जहां आप करते हैं वहां आपको प्रमोशन मिलेगा। आप गंभीरता के साथ अपने काम को करते रहें। आज आपको चाहिए कि ओम घृणी सूर्याय नमः का आप जप कर लें। जय मां विंध्यवासिनी।
राशि में अगली राशि है कुंभ राशि। जानते हैं क्वेरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज कुंभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज आपको अपनी सोच को सकारात्मक रखना है। सकारात्मक अगर सोच आप रखेंगे तो कठिन से कठिन काम भी आपके हल हो जाएंगे और आपको इसका लाभ मिलेगा। आज आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, आपके उत्तरदायित्व का विस्तार हो सकता है, लेकिन ये आपके पुरुषार्थ की एक कसौटी होगी। घबराएं नहीं, आपको सफलता भी मिलेगी। विदेश यात्रा यदि आप करना चाहते हैं और किसी प्रकार की रुकावट आ रही थी तो आप ये मान के चलिए आज के बाद एक ऐसे वातावरण का निर्माण होगा जिसमें आप विदेश यात्रा कर पाएंगे। आपको चाहिए कि आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप प्रातः सायं अवश्य कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ अंतिम राशि की ओर जो कि है मीन राशि। जानते हैं पाइसेस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज मीन राशि के जो जातक हैं इनका स्वास्थ्य निसंदेह अच्छा रहेगा। अगर आप किसी व्यावसायिक यात्रा पर घर से निकल रहे हैं तो आपके लिए एक शुभ समाचार है कि आप सफल होकर के लौटेंगे। आज आपको आपके पैतृक संपत्ति का लाभ होगा। पैतृक संपत्ति का यदि कोई विवाद है तो उससे आप बचेंगे। आपके बच्चों की तरक्की हो सकती है और भगवान श्री गणेश की आपको पूजा करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद।